अरविंद भाई को स्टेज में इनवाइट करना है। इट्स रियली अनफॉर्चुनेट। आई गेस वो किस्मत में लिखा था मेरी, शायद वो मंजूर नहीं था। लेकिन मुर्तज़ा कादिर और रबानी के ज़रिए मैं जो भी उनकी आवाज़ सुना, उनका संगीत सुना, बहुत बहुत सीखने मिला। और जैसे कि सभी ने कहा है कि वो उनका संगीत, उनकी आवाज़ हमेशा ज़िंदा रहेंगी। ये इसमें कोई शक नहीं है कि ये अपने आप में एक ही इज़ अ लेजेंड एंड ही विल ऑलवेज बी अलाइव इन आवर हार्ट्स, इज़ ऑलवेज गोइंग टू बी अलाइव इन आवर वर्ल्ड ऑफ म्यूज़िक। और मैं अपने आप को थोड़ा सा खुश नसीब समझता हूँ कि मैं जितनी भी उनसे मिला हूँ, उन्होंने बहुत प्यार किया, बहुत दुआएं दी। और आई कैन जस्ट से दैट जितना भी वक्त बिताया उनके साथ में, ये मेरे लिए एक दुआ है। और मैं इसको हमेशा बहुत वैल्यू करूँगा, अपने पास रखूँगा, उनकी यादें अपने करीब रखूँगा। शुक्रिया। राजा मियाँ साहब से दरख्वास्त है कि आप आज बड़े अफसोस की बात है कि हम चचा गुलाम मुस्तफ़ा खान साहब के लिए यहाँ जमा हुए हैं और उनकी याद में हम लोग यहाँ बैठे हैं। मैं तो बहुत ही अदना सा एक बच्चा हूँ और उनका बच्चा मुझे बच्चा ही समझते थे हमेशा। बहुत मुझे मोहब्बत दी, बहुत मुझे प्यार किया। मैं एक अदना सा आदमी उनके लिए, एक इतने बड़े ग्रेट आदमी के लिए क्या कह सकता हूँ। लेकिन एक वाक़या छोटा सा मैं आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ। आज से 30 साल पहले कुछ महाराष्ट्र गवर्नमेंट के कुछ कॉन्सर्ट्स हुआ करते थे। उसमें मेरी खुशनसीबी है कि मैं एक जूनियर आर्टिस्ट के हैसियत से चचा के साथ गया था और वहाँ मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो चचा ने जो मेरे साथ जो उन्होंने मोहब्बत, शफ़क़त और प्यार मुझे दिया उस वक्त, तो मैं ज़िंदगी भर अपनी ज़िंदगी उस चीज़ को नहीं भूलूँगा। इतने प्यार से, इतने मोहब्बत से, यहाँ तक कि एक इतना अज़ीमुश्शान इंसान होने के बावजूद उन्होंने कहा भाई राजा मियाँ की तबीयत ख़राब है, मैं उसके कमरे में सोऊंगा। मेरे साथ सोए और रात भर मेरी तबीयत ख़राब हुई तो रात भर कलाम पाक की आयतें। एक तो वो उस्ताद तो थे ही, बहुत बड़े कलाकार थे। उनमें एक फादर का अगर आप देखें तो एक डिग्निटी फादर की थी, बट कहीं ना कहीं उनके अंदर एक ममता भी थी। तो वो जब उनके साथ में आप बात करें तो लगता था कि जैसे आपकी मम्मी आपको अपने जैसे होता ना बाहों में ले रही है। तो वो एक बहुत बड़ी सोल की पहचान होती है। मेरी उनसे भेंट हुई थी सारेगामा जब मैं कर रहा था उस समय। वो आए थे और जज आए थे, ऐसे जज आए थे। मैंने उनका नाम सुन रखा था पर मैं उनसे इतना वाकिफ नहीं था। पर जब कहते हैं कि when the student is ready the teacher appears, तो I was ready as a student and मैंने देखा उनको, मैंने देखते ही मैंने बोला ये मेरे उस्ताद है। लिटरली मैंने दिल में सोचा ये मेरे उस्ताद, इनसे सीखूंगा मैं। और फिर मैं खुद गया बिना अपने पापा मम्मी को बताए हुए, और मैं घर पे गया और मैंने बोला गुरुजी आप मुझे सिखाएंगे। तो फिर उन्होंने मुझे सब बताया। मुझे तो कुछ पता ही नहीं था कि गंडा बनाना क्या होता है और क्या देते हैं, उसको कुछ पता नहीं था मुझे तरीका। सब मुझे समझाया गया, सिखाया गया। और वो मेरे एक ज़िंदगी का बहुत मोमेंटस मौका था, क्योंकि मुझे अपने परिवार के बाद एक और परिवार ऐसा मिला और फिर मैं उसमें घुल मिल गया। और मुझे एक न्यू सेट ऑफ पेरेंट्स, न्यू सेट ऑफ ब्रदर सिस्टर्स मुझे मिले। इट वॉज द मोस्ट ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस ऑफ माई लाइफ। एक एज अ टीचर जो उन्होंने सबसे बड़ी ख़ास बात जो मैंने उनमें देखी
क्योंकि मैं क्लासिकल सिंगर नहीं हूँ, मैं क्लासिकल सुनना बहुत पसंद करता हूँ, लेकिन मेरा फोर्टे क्लासिकल नहीं है। ऐसे बहुत सारे जो हैं, जैसे हरि भाई हमारे सबसे बड़े भाई हैं, ही इज अ सीनियर मोस्ट ओवर हियर, ही स्टिल बेंट टुवर्ड्स अ लॉट ऑफ क्लासिकल म्यूजिक। मैं इतना सीख नहीं पाया, लेकिन जो मैं कर रहा था उसमें जो उन्होंने सिखाया वो अच्छी तरह लागू हो गया। मतलब उन्होंने जो मुझे सिखाया, कुछ चीज़ें जो बताई, वो जब मैंने करना शुरू किया, ऑटोमेटिकली मेरे म्यूजिक में वो वृद्धि होनी शुरू हो गई अपने आप। मुझे मालूम ही नहीं पड़ा कि अचानक कैसे मेरे लिए सब चीज़ ईजी होनी शुरू हो गई। जो मैं सुर नहीं लगा पाता था वो मैं लगाना शुरू कर दिया, मेरा गला चलना शुरू हो गया, मुझे रियाज का सही तरीका मालूम पड़ा। तो ये बहुत कमाल की बात है, क्योंकि ये लाइट म्यूजिक भी आसान चीज़ नहीं है। लाइट म्यूजिक भी एक अलग दुनिया है, उसमें एक्सप्रेशन होता है, उसमें वॉइस की क्वालिटी होती है। तो एक इतने बड़े उस्ताद जो क्लासिकल में घुसे हुए हैं, उनको ये पता है कि इस लाइट म्यूजिक के एक्सपोनेंट को क्या सिखाना है। तो ये बहुत बड़ी बात थी। मुझे लगा कि मैंने जितना भी उनसे सीखा, मैंने कम समय में उनका जो व्हाट ही वांटेड टू कन्वे, मैंने वो ग्रास्प कर लिया। सो इट वाज मेरे लिए तो, हम मतलब जैसे कहते हैं ना कि अच्छे कर्म किए होंगे जो उनका हमारे सर पे हाथ रहा। और एक और बात मैं कहना चाहता हूँ, वो इस तरह के शख्स हैं जिनका ज़रा सा भी आप सानिध्य, उनके साथ नज़दीकी हो और आपकी ज़िंदगी सफल एज एन आर्टिस्ट, उनका सिर्फ साथ भी मिल जाए, जैसे उन्होंने आपको छू भी लिया, तो आपका जीवन, आपकी कला में क्या बोलते हैं, शिफा बोलते हैं ना, हाँ शिफा हो जाए आपको ऐसे। एंड सभी को बहुत बहुत हम सबको दुआएं उनकी मिल रही होंगी। वो ऐसे शख्स हैं जो, मेरा ये मानना है कि जब कोई अपने आर्ट फॉर्म के पिनेकल पे पहुंच जाता है तो फिर वो इंसान नहीं रहता, फिर वो कुदरत बन जाता है। तो अब गुरुजी हमारे लिए कुदरत है, एंड वो कहीं गए नहीं है। हम आगे भी उनके आशीर्वाद और उनके प्रेजेंस को यहीं महसूस करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। पवन कुमार जी लखनऊ से आए हैं और इन्होंने एक गाना किया है जो अभी हम लोग वीडियो करेंगे। पापा ने और हरिहरन भाई ने वो गाना गाया है। पवन भाई थोड़ा सा उस्ताद को आज इस तरह याद करना पड़ रहा है तो एक अजीब सी कैफियत है कि क्या कहा जाए, क्या सुना जाए। बस मैं यही कहूँगा कि उनसे जुड़ना, उनके परिवार से जुड़ना, उनके वतन से जुड़ना, उनके घर से जुड़ना मेरे लिए बहुत बड़ी एक खुशकिस्मती है, जिसको मैं महसूस करता हूँ, दिल की गहराइयों से महसूस करता हूँ। आज जब वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि उनकी गायकी से, अपनी शख्सियत की बदौलत वो हमारे बीच में हमेशा रहेंगे। और मैं ऐसे मौके पे उनके घर वालों को, बल्कि उनके घर का तो मैं ख़ुद को भी अपना सदस्य मानता हूँ, दुआ करता हूँ कि इस मुश्किल वक्त को सहने की अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। मुझे ये शरफ मिला कि मैं उस्ताद साहब की खिदमत कर सका। जब भी कोई तकलीफ होती मुझे याद करते हैं, और सारे भाई, रब्बानी भाई, मुर्तज़ा भाई, कादर भाई मुझे याद करते हैं और मुझे बहुत खुशी मिलती है उनसे मिलने के लिए। म्यूजिक के बारे में इतना मुझे इल्म नहीं है, लेकिन पेशेंस हमने बहुत देखे, लेकिन इतने बड़े शख्स, उनकी ऊंचाई का एहसास आज हो रहा है कि इतने लोग यहाँ कर अफसोस कर रहे हैं। कुछ बार मैं घर पर गया, जो लोग घर गए पता है उन्हें कि एक विंडो है, वहां पर एक स्मॉल बेंच है जहां बैठते थे वो। और जब भी मैं गया तो कोई एक शागिर्द, बड़े बड़े, मतलब हमारे लिए तो बहुत, या रहमान साहब, सोनू निगम साहब रहे, सब नीचे बैठते कदम पे।
तो मैं भी वहां बैठा एक बार, तो मुझे उठा के ऊपर बिठाया कि नहीं 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 तुम वहां नहीं बैठोगे। मैं कहा मैं ही बैठूंगा कि नहीं, तुम डॉक्टर हो, तुम मेरा इलाज कर, तुम यहाँ बाजू बैठो, और मुझे ऊपर बिठाया। ये उनकी इंसानियत की कैफियत थी कि वो रिस्पेक्ट करते हैं, मेरे से बहुत आला थे। मैं उनके याद में कुछ लिखा हूं, 4 लाइनें हैं, कोशिश की है कि गमगीन है जमीन, गमगीन है जमीन, पर आज बहुत खुश है वो सातों आसमान। गमगीन है जमीन लेकिन आज बहुत खुश है वो सातों आसमान, वो जिसकी कायनात मौसीकी में थी, है और रहेगी बहुत आला शान। ये दुआ कि अल्लाह जन्नत फिरदौस में रहे उन पे ता कयामत मेहरबान। बेइंतहा याद आ रहे हैं आप जनाब गुलाम मुस्तफा खान। कुछ और ना कहते हैं, बस ये एक शेर याद आया मेरे को कि मौत उसकी हो, मौत उसकी हो जिसका जमाना करे अफसोस, मौत उसकी हो जिसका जमाना करे अफसोस। यूं तो दुनिया में सभी आते हैं मरने के लिए। खुदा मेरे वालिद समान थे, वो हमेशा उन्हें जन्नत फिरदौस में आला मकाम अता करे, और तमाम हम सब जो उनके करीब थे उन्हें इस लॉस का सब्र अता करने की ताकत दे। खुदा हाफिज। मधुश्री से मैं रिक्वेस्ट करूंगा। 10-12 साल पहले मिला था रब्बानी भाई के साथ। मैं जर्नलिज्म में था, एबीपी न्यूज़ में, तो उसी के दौरान मिला था। पिताजी मेरे क्लासिकल म्यूज़िक के सिंगर हुआ करते थे, तो इनको जानता था, ज़्यादा ज्ञान नहीं था, लेकिन इनका नाम बहुत सुना था, तो एक अट्रैक्शन था। लेकिन कमाल की बात ये हुई कि इन्होंने एक बार मुझसे कहा कि तुम शादी करो। कई बार बोले मैं आऊँगा। मेरी शादी, और इनकी तबीयत ख़राब थी उस्ताद साहब की। रब्बानी भाई बोले कि नहीं, पापा टिकट करा लिए, वो आ रहे हैं बॉम्बे से बिहार बेतिया 88 की एज में। वो चले गए, वहाँ 3 दिन रहे। हर कुछ दिन पर मुझे दिल्ली फ़ोन गया है कि मैं कैसा हूँ, क्या हूँ। रब्बानी भाई कहते रहे, हालचाल पूछते रहे, हमेशा ही खोज खबर लेते रहे मेरे घर वालों के बारे में, किसको क्या परेशानी है, कौन किसको क्या हेल्प कर सकते हैं, किसको क्या गाइडेंस कर सकते हैं। मुझे समझ में ही नहीं आता है कि अब उनको इंसान के दायरे में रखूं या सचमुच में वो कुदरती हैं, पिता हैं, गुरु हैं। वैसे देखा नहीं था, सुना भी नहीं है, और आगे भी शायद पता नहीं कोई मिल जाए तो हो सकता है। और वो हैं और हमेशा ही हैं। अभी कुछ हमारे पापा के चाहने वाले जो थे, जो नहीं आ सकते थे, उन्होंने कुछ वीडियो मैसेजेस वगैरह भेजे हैं, तो वो हम प्ले करेंगे। Honestly, he's still with us. मेरे हिसाब से कुछ ऐसे इंसान होते हैं जो अमर होते हैं, अमर हो जाते हैं। वो उनकी गायकी, उनकी आवाज़, उनकी ह्यूमैनिटी, एक कलाकार होना और एक कमाल का कलाकार होना, और उसके बाद एक अच्छा इंसान होना, ये सब गुलाम मुस्तफ़ा खान की पर्सनैलिटी में था। मतलब वो हर किसी को अपने बेटे के की तरह प्यार करते थे, और जितना भी वक्त मैंने गुजारा है उनके साथ, वाकई मेरी खुशकिस्मती है। बहुत ही प्यार दिया उन्होंने, बहुत ही रिस्पेक्ट से हमेशा। हालांकि मैं बहुत छोटा हूँ उनसे, बट मुझे इतना रिस्पेक्ट करते थे और इतने अच्छे से बात करते थे, और मैं खुद हैरान हो जाता था। मैं
उनसे बात कर रहा हूँ, उनके साथ में इतने करीब हूँ। मेरे लिए जितने भी पल मैंने बिताए हैं उनके साथ, इट इज़ ट्रूली अ प्रेयर फ्रॉम दुआ है मेरे लिए। और बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मैं उनसे और उनकी फैमिली से जुड़ा हूँ। Thank you so much. Something late Sri Ghulam Mustafa Khan. गुलाम मुस्तफ़ा खान साहब से उस्ताद जिससे मेरी मुलाकात हुई, मैंने पूरी जद्दोजहद करके उनसे मुलाकात का समय दिया। मुझे नहीं मिल रहा था, मेरा नसीब में नहीं था, लेकिन जब मैंने नसीब खुला तो उनसे मेरी मुलाकात हुई उनके बेटे अमन के जरिए। 1 घंटे की मुलाकात थी वो, लेकिन उस 1 घंटे में जो उन्होंने कहा तो मुझे बताया, समझता हूँ कि उनको बहुत अच्छा आशीर्वाद होता है, उनको उस तरह का समय वो देते हैं। और मैं उन खुशनसीबों में से एक हूँ। और मेरी भाई बहुत अच्छा दर्शन था वो, बहुत अच्छी टीचिंग थी। मुझे गाने भी कहा उन्होंने, गाना भी सुना मेरा, टूटा फूटा मेरा गाना उन्होंने मुस्कुरा के एक्सेप्ट किया और आशीर्वाद दिया। संगीत में जो मेरी रुचि है, जो मेरा काम है, मैं समझता हूँ कि उनके आशीर्वाद से मैं आगे कुछ अच्छा कर पाऊँगा। उनके आत्मा को Thank you so much. Thank you so much. और चाय पिए हैं। अच्छा, मुझे अभी उनसे कहना है कि मुझे सीखना है, और तो मैंने प्रणाम किया। मैं उनको बोला कि मुझे आपसे सीखना है। अच्छा, सीखना है मुझसे? चलो गाओ, कुछ गाओ। मैं कहाँ गाऊँ, उनके सामने तो मेरे हाथ पैर हिल रहे थे, मतलब क्योंकि गाना सुना था उनका। तुमने कुछ तो गाओ। हाँ, मैंने कहा मैं क्या, मुझे मालूम नहीं। तुम्हें मालूम नहीं इसलिए मुझे सिखाना है ना तुम्हें, तो कुछ सुनाओ मुझे। तो हिम्मत करके कुछ सुनाया, और फिर जाते जाते मेरे मम्मी से कहा, बच्चे को सिखाऊंगा। This was my first meeting with Khalsa. That was nearly 50 years back. He was like a father figure to me. सब बच्चों को ऐसे ही दिखाओ, एकदम बच्चे। मैं अपने आप को बहुत भाग्यवान समझता हूँ कि मैं उनका शागिर्द, उनका बेटा रहा हूँ। बहुत मुश्किल, इतना प्यार था उन्होंने। स्ट्रगल पीरियड होता था मेरा, स्ट्रगल करते थे, नाम होना है, मेहनत करता था। हाँ, सब कहते थे बेटा देखो मैं सिखा रहा हूँ, तुम रियाज करते हो, अच्छा गाते हो, जो असर है वो ऊपर वाला देता है, ये दुआओं का काम है। सबसे दुआ लो, तुम्हारा टाइम आएगा, कहते रहे। और इतना मुझे सिखाया।